जनपद पंचायत पिंडरा में जनपद सीआईओ के खिलाफ आज जनपद सचिव और जनपद के प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। महिला सचिव के साथ पुरुष सचिव और जनप्रतिनिधियों ने सीआईओ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ अभद्र भाषा और कमीशन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जनपद पंचायत सीआईओ ने खुद के ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए काम नहीं करने पर कार्यवाही न हो, इसलिए इनके द्वारा ऐसा किया गया है। वहीं मामले की शिकायत सचिव और जनप्रतिनिधियों ने विधायक और कलेक्टर को भी की है। पूरा मामला जिले के जनपद पंचायत पिंडरा का है, जहां पर सीआईओ के पद पर पदस्थ डिप्टी कलेक्टर इंदिरा मिश्रा पर जनपद पंचायत के लगभग 1 दर्जन से अधिक पंचायत सचिवों और पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा गंभीर आरोप लगाया है। बहरहाल जनपद पंचायत सीआईओ का स्थानांतरण आदेश आने के बाद भी वह अपने पद पर पदस्थ है और दूसरी ओर ग्राम पंचायत सचिव और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी साफ कहा गया है, अगर सीआईओ को नहीं हटाया जाता तो आगे वो उग्र आंदोलन करेंगे। पिंडरा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। मैं जीवन सिंह राठौर, जनपद उपाध्यक्ष पिंडरा। पिंडरा सीओ इंदिरा मिश्रा जी के द्वारा लगातार सचिव, सरपंच, जनपद सदस्य को प्रताड़ित, दुर्व्यवहार और अवैध वसूली, किसी भी कहा जाए एफटीओ करने के पहले मनरेगा योजना में पैसा उसका कोई निश्चित नहीं कई महीने में आएगा, लेकिन एफटीओ करने में सीओ 3% पैसा ले रही है लगातार, और ऊपर से बोल रही कि मेरा ट्रांसफ़र मत समझो, मेरा ट्रांसफ़र होकर मैं जाने वाली नहीं हूँ। इसी प्रकार से अन्य योजना, चाहे गौड़ खनिज की बात हो, चाहे समग्र की बात हो, तमाम और योजना है। यूसीसीसी में दस्तखत करने के लिए 3% सेल्फ कमीशन लेती है, जिसको हम लोग सब लोग जान रहे हैं। और इतना दबाव बना के रखिए कि मैं समझता हूँ, मैं तो 28-30 साल से जनपद में हूँ, ये पहले सीईओ हैं कि इस टाइप से वसूली, अवैध वसूली, दुर्व्यवहार, वंडर ट्रांसफ़र है। हम कलेक्टर मैडम को कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप के हैं कि इनको तत्काल रिलीव किया जाए। अगर रिलीव नहीं होते, नहीं किया जाता तो भयंकर आंदोलन किया जाएगा जब तक कि उनका रिलीव ही न हो जाए। ऐसा करके जनपद सदस्य भी गए थे, सारे लगभग सरपंच भी गए थे, सारे लगभग सचिव भी गए थे, और भयंकर शिकायत है इनका। ऐसा पिंडरा, गौरला या जीपीएम जिला में ऐसा कोई सीईओ इस टाइप से नहीं है। हमारे जनपद के पंचायत सचिव हैं, सभी लोग प्रताड़ित हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। और क्या कहते हैं, हमारे सचिव मैडम हैं जो सीईओ मैडम है जो क्या कहते हैं श्रीमती इंदिरा मिश्रा जी, वो क्या कहते हैं इतना प्रताड़ित करके रखे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, या तो बिना टाइम के वो बुलाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अभी नरेगा का जो एफटीओ हो रहा है तो सेकेंड सिग्नेचरी के लिए कोई भी बिना पैसा के क्या कहते हैं नहीं कर रही है। आप अभी जाके लिस्ट भी देख लें, जब तक पैसा नहीं लेती हैं तब तक नहीं कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पैसा दिए हैं, मैं भी पैसा दी हूँ। और कोई भी काम के लिए हो, मतलब थोड़ा सा भी हो तो हम लोग को पेमेंट काट देना, कीड़े मकोड़े कहना, बेशरम हो तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग मर जाओ। मेरे को तो ऑलरेडी 6 महीना, मेरा 6 दिन का पेमेंट काटी, एक एग्रीमेंट भी रोक दी। और क्या कहते हैं, मेरे को बोलती है तुम जितना नेतागिरी करना है कर लो, किसी मंत्री को बता दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये लोग मत समझना कि मेरा क्या कहते हैं ट्रांसफ़र हो गया है तो मैं चली जाऊंगी। हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सभी सीईओ से हम लोग काम किए हैं, आज तक 15 सीईओ के साथ काम कर डाले हैं, लेकिन ऐसे मतलब कि इतना गंदा वर्ड से हमको कोई सीईओ नहीं किए हैं। अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो चलो कार्यवाही करो, पर इतना भी मत बोलो कि मतलब आदमी का मानसिक और शारीरिक टेंशन हो जाए। मैं खुद 4 दिन से बीमार पड़ गई थी भैया। मेरे को जब गर्मी के टाइम में हो तो मेरे को सीधा बोल दी कि तुम मर जाओ, उससे अच्छा है कि दूसरा सचिव क्या कहते हैं नियुक्त, किसी बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगा। आपके जो महिला सचिव हैं उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके साथ और भी कौन कौन है ऐसे? कौन है? लक्ष्मी मरादी हैं, सुशीला हैं, ये भी इतनी दूर से आती हैं, भालू की जगह से आती हैं, छुट्टी नहीं देती हैं। अगर गोबर का थोड़ी से हम लोग मिस्टेक उसमें भी हो जाता है, क्या कहते हैं मोबाइल में, आजकल उसका ज़माना है कंप्यूटराइज का, तो उसमें तो मिस्टेक हो ही जाता है। उसके लिए तक मतलब नहीं हुआ तो चलो वेतन काट दो। क्या चाहते हो आगे, क्या रणनीति होगी आप लोगों की? हम लोग की रणनीति यही है कि अगर वो मतलब उनका ट्रांसफ़र तो हो गया है,
उससे मतलब हमको नहीं है, हम कलेक्टर मैडम के पास अपना दुख बताएंगे और क्या कहते हैं, जब अगर नहीं वो कर रही हैं रिलीफ तो हम बैठेंगे, या तो हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करें या तो हम धरना में बैठेंगे, और इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मेरे जनपद में कुछ सचिव हैं ऐसे जो काम करने से बचना चाहते हैं और अपना इसको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। और रहा सवाल अभद्र व्यवहार का, तो काम अगर नहीं करता है कोई तो उसको कभी कभी डांट पड़ती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि अभद्र व्यवहार किया जाए। महिला सचिवों ने भी आरोप लगाया है कि मीटिंग में या फिर फ़ोन में उनके साथ अभद्र व्यवहार सीओ मैडम के द्वारा किया जाता है। अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो कितना गंभीर मानते हो आप? मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बात कही, बात बस उतनी सी है। अगर इनके द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही की जाएगी तो इन्हें बातें सुननी पड़ेंगी। और अभद्र व्यवहार बिल्कुल नहीं किया जाता है। इन्हें काम करने से बचने के नए नए तरीके चाहिए, इसीलिए ऐसा करते हैं। सभी सचिव ऐसा नहीं करते, जो काम करते हैं वो कभी भी शिकायत नहीं करते, वे अपना काम करते हैं। मैम, वहीं पदगावा के जो उप सरपंच हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई और भी कुछ जांच वगैरह भी कराया जा रहा है। पर्सनली आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पदगावा सरपंच की कार्यशैली लगभग 7-8 साल से, 7-8 महीने से, जब तक मैं पदस्थ हूँ, सबसे बहुत ही असंतोषप्रद है। और हर निर्माण कार्य में, हर काम में ही अड़ंगा लगाया जाता है। जो काम पूर्ण हो चुके हैं उनकी राशि जारी करने में भी सचिव को हमेशा परेशान किया गया है और सचिव प्रताड़ित किया गया है। इसी वजह से सचिव को स्थानांतरित करके दूसरा सचिव भी वहाँ पदस्थ किया गया है। लगातार उनके द्वारा अपने कार्य में लापरवाही की जाती है। मेरे द्वारा कुछ जांच भी कराई गई थी करारोपण अधिकारी से, जिसकी रिपोर्ट मैंने एसडीएम साहब की ओर भेजी है। साथ ही धारा 40 की कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी भेजा है। उनकी कार्यशैली ही ऐसी है कि उस ग्राम पंचायत के सभी विकास कार्य रुक गए हैं। मेरे पास नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है, तो मैंने वही किया है, कुछ अलग नहीं किया उससे।